Think you're safe on the Tor browser? Think again, because they are watching. It is not as anonymous as you think. Hidden secrets are about to be exposed. Watch this before it is too late. Think you're तो हेलो दोस्तों, मैं वापस से आ चुका हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ और बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज का जो वीडियो है वो टॉर ब्राउज़र के ऊपर है। थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि टॉर क्या होता है, किस तरीके से टॉर यूज़ किया जाता है, क्यों टॉर इलीगल है और किस तरीके से हम सेफली इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये पूरा वीडियो एक ही वीडियो से आपको पूरा टॉर का नॉलेज हो जाएगा कि क्यों टॉर अलग है, मतलब क्यों टॉर ब्राउज़र अलग है डिफरेंट ब्राउज़र से। जैसे कि क्रोम ब्राउज़र हो गया, फिर फायरफॉक्स हो गया, अलग अलग जो ब्राउज़र है उनसे ये टॉर ब्राउज़र क्यों अलग है। ठीक है, और थैंक यू फॉर ऑल। फाइनली मेरे 1000 व्यूज़र्स हो चुके हैं और 7 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और इस तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहो जिस तरीके से मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँ। और मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है AI फॉर ऑल, उस प्लेलिस्ट में आप जाके मेरी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो कि कैसे AI बना और किस तरीके से हम ChatGPT को यूज़ कर सकते हैं। और भी आगे वीडियो अपलोड्स होती रहेगी, आप इस तरीके से सपोर्ट करें। ठीक है, और आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा ये कमेंट करें। अगर इसमें कुछ मिस्टेक्स मैं करता हूँ तो ये भी कमेंट करें कि क्या मैंने मिस्टेक्स की है, जिस तरीके से मैं और भी आगे की वीडियोस में इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्क्रीन पर आते हैं और देखते हैं पहले तो टॉर क्या है और क्यों टॉर डेंजरस है और सेफली। हाँ, और एक चीज़ मैं बताना भूल ही गया कि टॉर ब्राउज़र यूज़ करते वक्त कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और किस तरीके से जो यूज़र्स होते हैं वो किस तरीके से सेफली तरीके से टॉर को यूज़ करते हैं और क्यों जो यूज़र्स टॉर में होते हैं, डार्क वेब में होते हैं, वो क्यों पकड़ा जाते हैं और किस तरीके से जो इंटेलिजेंस होते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी जो होती है, ISI हो गया, CIA हो गया, FBI हो गया, वो किस तरीके से एजेंट्स को टॉर ब्राउज़र से पकड़ती है। और आगे की वीडियो में पता चली जाएगा। मैं टॉपिक तो बहुत सारे हैं, क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं, बट जिस तरीके से मैं कम टाइम में आपको पूरा टॉर का नॉलेज देने वाला हूँ, मुझे नहीं लगता कि आज तक यूट्यूब में एक वीडियो में पूरा टॉर का नॉलेज इतने कम टाइम में किसी और ने दिया होगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम स्क्रीन पे आते हैं और टॉर की थोड़ी सी थियरी समझते हैं। तब तक वीडियो को लाइक करो और एक चीज़, जो रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, वो भी क्लिक कर दो क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है सब्सक्राइब करने के लिए, और वो सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और उसी मोटिवेशन से मैं आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता हूँ। तो सिर्फ सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दो। क्यों? क्योंकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, जिस तरीके से आपका भी नॉलेज ग्रो हो और मुझे भी थोड़ा सपोर्ट मिले। और हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी थोड़ा सपोर्ट करना, उनको ये वीडियो शेयर कर देना। तो फटाफट चलते हैं स्क्रीन पे और टॉर के ऊपर थोड़ी सी थियरी समझ लेते हैं। चलिए आ जाओ। हाँ, ये मैं अपने नोट्स में आ चुका हूँ। तो ये नोट्स में ना मैं आपको थोड़ा सा थियरी समझाने वाला हूँ कि नॉर्मल इंटरनेट का जो सर्वर है वो कैसे काम करता है और टॉर का जो सर्वर है वो कैसे काम करता है। तब जाके आपको पता चलेगा कि जो टॉर है और नॉर्मल ब्राउज़र्स जो होते हैं, गूगल जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि ब्राउज़र नॉर्मल हम कौन कौन से यूज़ करते हैं। तो सबसे कॉमन है हमारा क्रोम। ठीक है, सबसे हमारा कॉमन है जिसका वो हर किसी को पता होगा, कुछ ऐसे होता है। ठीक है, ये क्रोम ब्राउज़र है हमारा। ठीक है, और इसमें गूगल का ही है, गूगल का सर्च बार होता है जिसमें हम सारी चीज़ें सर्च करते हैं। दूसरे फायरफॉक्स हो गए, फिर दूसरा हो जाएगा ब्रेव हो जाएगा, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सब का कॉन्सेप्ट सेम ही है, अलग अलग कंपनी ने ब्राउज़र्स बनाए हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ सर्वर के बारे में जानेंगे तो ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चंस उठा के मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो फटाफट से चलते हैं। तो क्रोम को उठाते हैं, तो ये क्रोम का मैं सिंबल लगा देता हूँ C। ठीक है, क्रोम को उठाया, जब ये आपने मोबाइल में ओपन किया या तो फिर लैपटॉप में ओपन किया तो आपको मिलेगा एक सर्च बार। ठीक है, जैसे कि वो ऐसे होगा कुछ। ठीक है, ये कुछ सर्च बार होगा। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी चीज़ सर्च करोगे तो वो हो सकती है ऐसे आ जाए, xyz.com, कुछ भी है। ठीक है, www.xyz.com। आप कोई भी चीज़ सर्च करोगे तो गूगल क्या करेगा। ओके, चलो आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। ये अपनी वेबसाइट है, कोई भी रैंडम सी वेबसाइट मैंने पकड़ ली है, या तो फिर www.facebook.com राइट। ये सिंपल सा मैंने पकड़ लिया। ये मैं प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा आपको, बट मैं अभी यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ तो ज़्यादा पता चलेगा। ये वेबसाइट है www.facebook.com।
अब ये जब भी आप यहाँ सर्च बार में एंटर करते हो और जब भी आप सर्च करते हो, ठीक है, तो ये आपका मोबाइल है, ठीक है, ये मोबाइल से सीधा जाता है गूगल के डेटा सेंटर में, ठीक है, ये रिक्वेस्ट जाता है और आपकी आईपी जो है, आईपी क्या है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आपकी जो आईपी क्या होता है, आईपी एड्रेस बोला जाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, जो हर एक डिवाइस की यूनिक होती है। सो आपकी आईपी एड्रेस के साथ डेटा सेंटर में जाता है और फिर ये गूगल के डेटा सेंटर में स्टोर होता है, ये वेबसाइट का यूआरएल, ठीक है। फिर ये जाता है फेसबुक के डेटा सेंटर में, ठीक है, ये फेसबुक के डेटा सेंटर में जाता है। देन ये वापस रिटर्न आता है इसके गूगल के डेटा सेंटर में। देन ये वापस आपके मोबाइल में इसकी वेबसाइट ये जो होती है, ये क्या होती है, वेबसाइट ओपन हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ 4-5 स्टेप्स होते हैं जो कि इंटरनेट की स्पीड के ऊपर से डिपेंड हो सकता है, सर्वर का जो लोड है उसके ऊपर डिपेंड हो सकता है। ये 1 से 2 सेकंड में हो जाता है, ठीक है। बट आपने जहाँ बैठ के ये चीज़ सर्च किया होगा, आप गुजरात में हो, आप मुंबई में हो, कहीं भी बैठ के आपने ये चीज़ को सर्च किया, वो आईपी के साथ जा रहा होता है। ये सारी चीज़ें सर्वर में मॉनिटरिंग होती है। सर्वर क्या होता है, एक डेटा स्टोर होता है, ठीक है, जहाँ पे कोई भी चीज़ हम सर्च करते हैं, वेबसाइट हो सकती है, वो किसी का पोर्टफोलियो हो सकता है, किसी की हिस्ट्री हो सकती है, कोई भी चीज़ गूगल में आपको दिख रही है, वो सारी चीज़ें सर्वर पे लोड है, ठीक है। तो एक स्टोर रूम पकड़ सकते हो। तो ये किसने रिक्वेस्ट भेजा, आपने रिक्वेस्ट भेजा और आपको रिस्पॉन्ड मिला, ठीक है, वो सारी चीज़ें सर्वर पे स्टोर होती है। जो ये नॉर्मल जो ब्राउज़र होता है वो नॉर्मल इंटरनेट का है ये, ठीक है। अब मैं आपको टॉर का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। टॉर का कॉन्सेप्ट यहाँ डिफरेंट हो जाता है। तो टॉर जिसका लोगो कुछ ऐसे होता है, ऑनियन जैसा क्यों है उसके बारे में मैं समझा रहा हूँ। अब सपोज कि जब आप टॉर ब्राउज़र को ओपन करते हो तो पहले तो वो कनेक्शन मांगता है, वो डायरेक्टली टॉर का सर्च बार ओपन नहीं होगा, पहले तो वो अपने सर्वर के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है, उसके सर्वर के साथ कनेक्ट होगा। उसके बाद आपका सर्च बार ओपन होगा, वो भी यूनिक सर्च इंजन से, इससे DuckDuckGo से ओपन होगा, ठीक है, जो कि आपकी कोई भी हिस्ट्री स्टोर नहीं रखता। वो अपने सर्वर पे कोई भी चीज़ स्टोर नहीं रखता। गूगल स्टोर रखता है, इसकी हिस्ट्री में आपका कोई भी सर्च की हुई चीज़ स्टोर नहीं होती। या तो फिर आप चेक करोगे तो आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं मिलेगी जो कि आपने स्टोर रखी थी, राइट। अब यहाँ पे टॉर में दूसरी चीज़ मुझे नॉर्मल ब्राउज़र के बारे में बतानी है। नॉर्मल इंटरनेट में अलग तरीके के डोमेन्स होते हैं। डोमेन क्या है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, हम ज़्यादा डीप में जा रहे हैं, सिर्फ सिंपल से समझो। हर वेबसाइट के पीछे .com होता है, .in होता है, .org होता है, फिर .gov भी होता है। डिफरेंट तरीके के वेबसाइट के लिए डिफरेंट डोमेन्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टॉर में क्या डिफरेंस आता है, टॉर में हर वेबसाइट के लिए .onions होते हैं। .onion यानी डार्क वेब, .onion से ही होता है, ठीक है। अब ये ऑनियन क्यों, वो मैं बता रहा हूँ अभी, समझो। टॉर का कॉन्सेप्ट क्या है, ये इसका सर्च बार है। ये क्या है, सर्च बार है। आपने कोई भी चीज़ सर्च की, ठीक है, और ये क्या हुआ, आपकी जो आईपी है वो हाइड हो जाएगी और उसकी जगह आ जाएगा नीदरलैंड की आईपी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आएगा जर्मनी, ठीक है। उसके बाद आएगा चाइना, फिर बैक में भी ऐसे ही आएगा। जब उसके बाद आपने जो सर्च किया, सपोज कि आपने यूट्यूब सर्च किया आपने YT ऐसे करके सर्च किया, तो ये सारे सर्वर से पास आउट होके फिर आपको यूट्यूब का वेबसाइट मिलेगा। थोड़ा लेट होता है, बट ये सारे सर्वर से पास आउट होके आपको वो वेबसाइट मिलेगी, ठीक है। यानी कोई भी इन्वेस्टिगेटर, कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी अगर आपको फाइंड करने की कोशिश करे तो उसको ये सारे सर्वर, उसको जर्मनी जाके सर्वर को चेक करना होगा। फिर वो जर्मनी में जाएगा तो तब जाके उसको पता चलेगा कि वो नीदरलैंड में है। फिर वो नीदरलैंड में जाके चेक करेगा, तब जाके वो पता चलेगा कि चाइना में है। इसी तरीके से वो 6-7 सर्वर्स के साथ पास आउट होके वो आपको जो भी आउटपुट चाहिए वो उस तरीके से देता है, ठीक है। ये टॉर का काम है। अब ये जो सर्वर है उसी तरीके से उसका लोगो भी है, ठीक है। ऑनियन देखा है ना, ऑनियन कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, अलग अलग उसके लेयर्स होते हैं। तो वैसे ही ये सारे, ये बीच वाला जो हिस्सा है ना, ये बीच वाला हिस्सा, ये आपका आउटपुट है। और ये सारे लेयर के साथ वो कवर अप होता है, ये सारे लेयर के साथ कवर अप होता है। और ये सारे लेयर को बाईपास करके, ये सारे लेयर को पास, मतलब उन सारे लेयर के अंदर जाके
फिर वो आपके लिए वो आउटपुट ढूंढ के लाता है, फिर बाहर भी जब आता है तब अलग अलग लेयर से वो आता है, ठीक है। इसलिए टॉर ब्राउज़र में कोई भी क्रिमिनल्स आसानी से नहीं पकड़ा जाता, और इसलिए ये डार्क वेब मतलब ऐसा वेब जहाँ गन, स्मगलिंग, ड्रग्स, किलिंग, फिर हैकर्स को हायर करना, ये सारी चीज़ें होती है, और ये बहुत इलीगल है, बहुत ही डेंजरस है। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं होगा तो आपकी गलती नहीं होगी, फिर भी आप जेल जा सकते हो। और ये क्राइम ऐसा है कि डार्क वेब का क्राइम मतलब बहुत ही बड़ा क्राइम हो जाता है। एक आदमी को मर्डर करना मतलब एक आदमी को मर्डर किया, उस वक्त जितनी सज़ा नहीं होती उससे कई ज़्यादा सज़ा आपको डार्क वेब एक्सेस करने में मिल जाती है, अगर आपको नॉलेज ना हो तो। क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसी जो होती है वो खुद डार्क वेब को यूज़ करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ISI, FBA, ये सारी इंटेलिजेंस एजेंसी प्रूफ नहीं है बट करती है। मेरे पास प्रूफ नहीं है, आप गूगल सर्च कर लो, शायद आपको मिल जाए, बट मेरे पास प्रूफ नहीं है, बट ये करती है क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए, ठीक है। इनके वेबसाइट में भी, इनका वेबसाइट जो होता है वो यूनिक होता है, ऐसा लगता है कि ये कोई क्रिमिनल का वेबसाइट है। आप एंटर भी हो जाते हो, वहाँ आप हमारे कुछ वैलिड डिटेल्स में डाल देते हो, पर जब ये ट्रैकिंग करते हैं ना तो बहुत ही खतरनाक वो हो जाता है और हम पकड़ा जाते हैं। हमारी गलती नहीं होती, फिर भी हम पकड़ा जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में टॉर किस तरीके से यूज़ होता है, किस तरीके से हम सेफ रहें, और कुछ वेबसाइट्स में भी जाएंगे जो कि .onion से ऑन हो रही होगी, कुछ इलीगल वेबसाइट्स में भी जाएंगे सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, और टॉर कहाँ कहाँ काम आता है, कहाँ कहाँ काम आता है, और हम किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं टॉर को हमारे पढ़ाई के साइड से। अगर आप साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट्स हो, BSc IT कर रहे हो, या तो फिर BCA कर रहे हो, BTech कर रहे हो, कोई भी फील्ड में से हो, और आप साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग की फील्ड में हो, तो टॉर को आप किस तरीके से यूज़फुल ले सकते हो रिसोर्सेज के लिए, एजुकेशन के लिए, मतलब एक्सपीरियंस के लिए, वो हम देखेंगे। सो बहुत टाइम हो चुका है, चलो फटाफट से चलते हैं हमारे ब्राउज़र पे। और पहला हमारा कॉन्सेप्ट ये होगा हाउ टू इंस्टॉल द टॉर, फिर दूसरा ये होगा उसको सेटअप कैसे करें, उसका तीसरा ये होगा कि हम वेबसाइट्स पे जाएंगे, और चौथा ये होगा कुछ रूल्स, ठीक है, और पांचवा तो हमारा एंडिंग होगा जो कि सरप्राइज है, ठीक है। चलो मिलते हैं। तो हम हमारे ब्राउज़र पे आ चुके हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टॉर ब्राउज़र की वेबसाइट पे जाएंगे। टॉर लिखते ही सबसे पहला लिंक जो आएगा उस पर क्लिक करेंगे हम, और यहाँ पे आपको ब्राउज़र प्राइवेटली एक्सप्लोर फ्रीली सबसे पहली जो वेबसाइट आएगी वहाँ पे डाउनलोड टॉर ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट। फिर विंडो यूज़र्स हो विंडो में जाओ, मैक यूज़र्स हो मैक्स में, या तो फिर लिनक्स तो लिनक्स से भी। तो विंडो यूज़र है हम, तो विंडो पे जाएंगे। ओके, तो ये मेक श्योर डाउनलोड होना, तो यहाँ पे मेरा प्रोटेक्शन है। ओके, डाउनलोड हो रहा है। ओके, यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। सिंपल तरीके से हम इसको ऑन करेंगे, फिर डबल क्लिक करना है और ये चालू हो जाएगा। ओके, इंस्टॉल लैंग्वेज आपको इंग्लिश रखना है। ओके, इंस्टॉल, देन यस। ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, कुछ टाइम में ये इंस्टॉल कर देगा आप लोगों के लिए। तो ओके, टॉर हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब हम एक VPN भी इंस्टॉल करेंगे, जिस तरीके से हम यहाँ तो सर्वर हाइड तो हो ही जाता है, बट हमको VPN की भी ज़रूरत रहेगी, जिससे कोई हमको ट्रस्ट ना कर पाए। बाय डिफ़ॉल्ट ही ट्रस्ट कर लेते हैं, पर फिर भी हमको ट्रस्ट भी ना कर पाए। यहाँ पे प्रोटोन है, प्रोटोन की वेबसाइट पे प्रोटोन VPN नाम का होगा। प्रोटोन VPN जिस तरीके से हमने टॉर को इंस्टॉल किया वही सेम प्रोसेस होगा। इसको इंस्टॉल करने में बहुत ही फ्री, बहुत ही मज़ेदार है और फ्री है, ठीक है। तो उस तरीके से आप इस टॉर को जिस तरीके से हमने इंस्टॉल किया इस तरीके से आप इसको भी कर दीजिए। ओके, मैं अभी टॉर को ओपन करूँगा। सो मेरे विंडो में टॉर का कोई इश्यू आ रहा था, मेरे ISP ने मुझे परमिशन नहीं दी है टॉर यूज़ करने के लिए, तो उसका एक सॉल्यूशन भी मैं निकालूंगा। तो अभी मैं हमारे काली मशीन में टॉर को भी ओपन कर रहा हूँ, उसमें मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। दोनों का प्रोसेस सेम रहेगा, और आपको भी टॉर का इंस्टॉलेशन का प्रोसेस में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करो। मेजर प्रॉब्लम्स नहीं आती, बट पता नहीं मेरे ISP ने परमिशन नहीं दी है। सो यहाँ पे भी मैं टॉर को ओपन कर सकता हूँ। जहाँ तक वीडियो को देख ली है तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक कर दो, लाइक करो। इसी तरीके से मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी।
टॉर अपडेटेड नहीं था। ओके, ये मैंने आपको थियरी में समझाया था कि हमारे अपने सर्वर में पहले कनेक्ट होगा, तो ये वही हो रहा है। आप में इस तरीके से ऑटोमेटिक नहीं होगा, आपको एक इस तरीके का आइकॉन आएगा जिसमें आपको कनेक्ट होने की परमिशन मांगेगा और आप कनेक्ट हो जाओगे तो सिंपल तरीके से इस तरीके का एक वेब पेज को देखो कितना कूल लग रहा है, राइट। तो देखिए इसको मैंने फुल स्क्रीन कर लिया है, बट टॉर को कभी भी यूज़ करना है, कभी भी विंडो में यूज़ करो, लिनक्स में यूज़ करो, कहीं भी यूज़ करो, हर वक्त इतनी छोटी स्क्रीन होनी चाहिए। जितना बड़ा स्क्रीन होगा मतलब वेब पेज का साइज होगा उतना ज़्यादा चांसेस रहता है आपको ट्रेस किया जाएगा, भले VPN क्यों ना लगा दो, ठीक है। सेफ रहना पहला ज़रूरी है, उसके बाद मतलब हम लोगों ने जितना हो सके सिक्योर तो रखा ही है। VPN ऑन रख दिया है मैंने। अब देखिए ये छोटी सी साइज़ मैंडेटरी है, इतना तो रखना ही। अगर हाँ थोड़ा सा बड़ा करो तो कोई दिक्कत नहीं। ओके चलिए, अब हम हमारे थर्ड स्टेप्स के ऊपर चलते हैं। सेकंड स्टेप में तो सेटअप भी हो चुका है, थर्ड स्टेप के ऊपर चलते हैं, थोड़े बहुत रूल्स के बारे में। तो ये नॉर्मल ब्राउज़र के जैसा है, तो क्या करना है, ये 3 डॉट आएगा उसमें जाना है और जाके आपको सेटिंग पे जाना है। सेटिंग में जब आप जाओगे तब आपको प्राइवेसी सिक्योरिटी 5 टैब आएगा, वहाँ जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखना होगा कि ब्लॉक पॉपअप्स, थर्ड पार्टी रिडायरेक्ट, ये सब क्लिक होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी वेबसाइट्स में ज़्यादातर वो आते हैं पॉपअप्स, एड्स आते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने कनेक्शन ऑलवेज ऑटोमेटिकली करके रखा है, इसलिए मुझे क्लिक नहीं करना पड़ता, बाकी तो कुछ है नहीं। ओके, होम जर्नल एंड बस यहाँ पे तो कुछ सिक्योरिटी के लिए कुछ है नहीं। हाँ, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, नीचे सिक्योरिटी लेवल जो है उसमें मैंने स्टैंडर्ड रखा है, ऑल ब्राउजर्स एंड वेबसाइट फीचर्स आर इनेबल्ड, राइट। तो आप चाहो तो इसको सेफेस्ट भी कर सकते हो, मतलब सेफेस्ट करना ज़रूरी है। इस तरीके से हम अलग अलग वेबसाइट्स में जाएंगे तो वहाँ हमारे लिए सेफ रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेफेस्ट में क्लिक कर देते हैं एंड टू स्टार्ट द ब्राउजर। ओके, हमारा ब्राउज़र वापस से रिस्टार्ट हो गया। मेरा अपडेट नहीं था, ऑटोमेटिक अपडेट हो गया, थोड़ा टाइम वेट करिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। बस इतना रखिए। ओके, इंटरेस्टिंग चीज़ में हम पहुंचने वाले हैं। हम थोड़े बहुत वेबसाइट सीखते हैं। वेबसाइट्स तो वेबसाइट्स के लिए मैं एक सर्च, ऐसा एक वेबसाइट है जहाँ पे हम tor.link में हम जाएंगे, जहाँ टॉर मतलब डॉट ऑनियन की जो लिंक्स होती है वहाँ ऑलरेडी दी जाती है। वहाँ से हम सर्च कर सकते हैं, और भी बहुत सारे सर्च इंजन है जहाँ से हम, ये रहा। ओके, कूल लग रहा है नहीं, पर जितना कूल लग रहा है उतना डिग्री से सही है। With ensure only contacts using the official information provided. Our contact page always ask a GP sign message and valid from here. बस इस तरीके थोड़े बहुत वो दी गई है हमको। कहाँ गया? सर्च बार कहाँ गया? तो अबाउट के सेक्शन में है ये, इसलिए एड साइट्स एक्सेप्ट करना। ओके, यहाँ पे हमको कुछ चीज़ें देनी है उनको, जिस तरीके से वो सर्च कर पाए, राइट। बट ये टॉर लिंक में ना एंटर साइट्स डिटेल्स, आपको जो भी साइट्स चाहिए तो उन सारी डिटेल दे दो। अभी मेरे पास फिलहाल कोई ऐसी डिटेल नहीं है, इसलिए मैं और एक वेबसाइट पे जाऊँगा, ऑनियन लिंक्स। ओके, सर्च कर दिया है ऑनियन लिंक्स। एक सेकेंड,
ओके फाइनली मुझे ये वेबसाइट मिल चुकी है, ऑनियन फाइंड नाम की ये वेबसाइट है। चलते हैं इसके अंदर। ओके यहाँ पे हमको कोई भी साइट्स के बारे में जानना है, तो जैसे कि हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे कि ऑनलाइन लिंक्स, डायरेक्ट सर्च करना है। या हमको स्कैम वार्निंग दे रहा है, डार्क वेब कंटेंट में भी फ्रॉडलेंट वेबसाइट्स एंड कैम्स, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ट्रांजेक्शन इंट्रैक्शन, राइट। इसलिए मैंने वेब पेज को थोड़ा सा छोटा कर देंगे। ओके तो मैं यहाँ पे कोई भी वेबसाइट में पहले ही वेबसाइट पे चलते हैं। ओके ये जो वेबसाइट है वो मैंने ओपन कर ली है। ये देखिए यहाँ पे .onion से शुरू हो रहा है, ठीक है। ये एक डार्क वेब है और क्या मतलब ये नॉर्मल सा दिख रहा है आपको, बट इट्स नॉट नॉर्मल, ठीक है। और यहाँ पे अलग अलग तरीके के कंटेंट्स भी है। ये जो पॉपअप्स आ रहे हैं, ये पॉपअप्स भी बहुत डेंजरस हो सकते हैं। यहाँ पे वायरस हो सकता है, मालवेयर हो सकता है, क्लिक कर दिया आपका पीसी बूम हो सकता है। ये बहुत सिंपल सा है। और भी हम चलते हैं आगे कि क्या क्या आता है। ड्रग स्टोर्स में चलते हैं। देखिए .onion से ये भी वेबसाइट है जो कि .onion से है। ओके ऑनियन साइट इज नॉट फाउंड बिकॉज सर्वर अभी डाउन है, इनका पूरा सर्वर बंद है। मोस्ट ऑफ सर्वर्स पे ऐसे होते हैं जो कि रियल डार्क वेब जो होते हैं, मतलब ऑफिशियल उसमें कुछ हो रहा होता है, इस वक्त ऐसा ही होता है। यहाँ पे चलते ओके यूनियन मार्केट है। ये एक डार्क वेब है जहाँ पे वीज़ाज फिर कार्ड्स वगैरह बनाए जाते हैं। यूनियन मार्केट ऑफर हाई क्वालिटीज़ डॉक इंफॉर्मेशन कार्ड प्रोडक्ट्स, राइट। देखिए डॉलर्स में लेके जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, आईफोन, कार्ड्स, ऑस्ट्रेलिया वीज़ा गोल्ड डेबिट कार्ड, सैमसंग गैलेक्सी S20। सो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिल रही है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैं आपको दिखा नहीं सकता, यूट्यूब का रिस्ट्रिक्शन आ सकता है। आप खुद ट्राई कर सकते हैं, बट आप ट्राई करोगे तो ये आपका खुद का रिस्क रहेगा। इसमें मैं रिस्क नहीं उठा सकता। अगर आप कुछ गलती कर लेते हो तो फिर दिक्कत खड़ी हो सकती है। बाकी एजुकेशन पर्पज़ के लिए ज़रूरी होता है, राइट। तो यहाँ पे हमारा टॉर का जितना भी कॉन्सेप्ट था मैंने आपको समझा दिया, और मेरे हिसाब से इतना ही ज़रूरी था टॉर को समझने के लिए। और आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। और एक बार विज़िट करो, गूगल पे जाओ और करो, क्योंकि आप ये सोचोगे कि कुछ हो जाएगा, फिर आप नहीं करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो जस्ट ट्राई करो और कमेंट में बताओ कैसा आपको लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।